हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पे। और जैसे कि अभी तक मैंने आप लोगों को सिखाया था HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप, ठीक है। वैसे ही आज मैं एक नया प्लेलिस्ट चालू करने जा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश, और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जावास्क्रिप्ट। और आज के इस वीडियो पे एक रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट इस कोर्स का। जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जो भी अपना लॉजिकल स्किल्स अच्छा करना चाहते हैं, वो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मेक वेबसाइट्स इंटरैक्टिव एंड डायनामिक। मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी तक आपने जो भी HTML में आपने सीखा, CSS में आपने सीखा, तो उसमें जब आप बटन वगैरह क्लिक करते हो तो वो कुछ ऐसा फंक्शन नहीं करता है। वो बस एक क्या, सिंपल एक डिज़ाइन एलिमेंट्स की तरह दिखता है। बट अगर उस पे हम कोई भी फंक्शनैलिटी अगर हम ऐड करना चाहे, तो जो है वो जावास्क्रिप्ट हमें हेल्प करता है, ठीक है। Without JavaScript, without JavaScript website would only display static content and images, ठीक है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि विदाउट जावास्क्रिप्ट आप किसी भी चीज़ को फंक्शनल नहीं बना सकते, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के साथ हम क्या क्या चीज़ें सीखें। जावास्क्रिप्ट वी कैन क्रिएट इंटरैक्टिव बटन्स। कोई भी हम चाहते हैं बटन पे क्लिक हो तो वो इस तरीके से काम करे। इमेज स्लाइडर्स, ठीक है। अभी तक तो हम जो भी है चीज़ों को हम बूटस्ट्रैप के हेल्प से हम बना रहे थे। और अगर हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनुअली ज़्यादा अपने तरीके से कस्टमाइज हम कर पाए, तो उन चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। फॉर्म्स वैलिडेशंस लगाना, फॉर्म विद वैलिडेशंस का क्या मतलब होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसमें सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। फ़ोन नंबर जो है अगर मैं उसको टाइप कर रहा हूँ तो 10 डिजिट तक ही लिमिट होना चाहिए। 11 डिजिट नहीं जाना चाहिए, 12 डिजिट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यूज़र्स को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, तो हमें खुद से ही लिमिट करना पड़ता है लॉजिक्स के, ठीक है। पॉपअप्स एंड अलर्ट। पॉपअप्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी में क्लिक किया, अगर कुछ वार्निंग देना है तो अपने आप विंडोज़ के बीच में वो पॉपअप होकर आता है। जैसे क्या नाम है, कोई भी अलर्ट होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ पे आप क्लिक करता है, अगर वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो वो दिखा देता है कि सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ये वो। तो ये सारी चीज़, ठीक है। डायनामिक कंटेंट अपडेट। डायनामिक कंटेंट अपडेट का मतलब क्या है, जैसे अभी मान लो आपने कोई वॉच या घड़ी या कुछ भी आपने बनाया, आप चाहते हो कि वो रियल टाइम पे अपडेट हो, तो जो कंटेंट है वो HTML के थ्रू ये क्या करता है, डायनेमिकली अपडेट करता है, और हमें उसको बार बार कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। गेम्स, ठीक है। गेम्स वगैरह भी हम बना सकते हैं इसमें, और वेब एप्लीकेशंस वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना चाहिए, यहाँ पे क्या बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। पहली बात, जो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर वेब डेवलपमेंट, एंड इट कैन बी यूज फॉर फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और बाकी इट हैज़ ह्यूज जॉब मार्केट, इट इज़ बिगनर फ्रेंडली। कोई भी वेबसाइट रिलेटेड कोई भी पोर्टल्स वगैरह बनता है, तो इन चीज़ों को ये जावास्क्रिप्ट का जो है यूज़ वो भरपूर मात्रा में होती है। कहाँ का जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आप इस कोर्स में जो अभी मैंने वापस जो नया जावास्क्रिप्ट का जो मैंने क्लास शुरू किया आप लोगों का, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। सबसे पहला आपको सीखने को मिलेगा वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, कंडीशंस क्या होते हैं, लूप्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, एरेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, डॉम मैनिपुलेशंस क्या होता है, डॉम बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इवेंट्स क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट का जो अभी वर्जन चल रहा है ES6, ठीक है, जिसको हम एक्मा स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। एक्मा स्क्रिप्ट 6 में क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं, और लास्ट में हम जब ये सारी चीज़ें सीख लेंगे तो एक प्रोजेक्ट भी बनाए, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट के एंड होते होते ना, आप सारी चीज़ें आप मतलब एक तरीके से खुद से जो जावास्क्रिप्ट के जो एप्लीकेशंस है वो आप बनाना सीख जाओ, ठीक है। बाकी अब तक रहा जो कंक्लूजन है, ठीक है। कंक्लूजन में जैसे मैंने अभी आपको जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो आने वाले वीडियोस पे मैं आपको कवर करूँगा, ठीक है। अब
अगले वीडियो जो है जिसमें हम अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो वीएस कोड होता है वो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। ऑलरेडी मैंने बता रखा है पिछले वीडियोस में भी, जहाँ पे मैंने एचटीएमएल सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप मैंने कवर किया है। बट फिर भी जो लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, मैं उनको भी फिर से बता दूंगा, क्योंकि कभी कभार हम नहीं करते हैं प्रैक्टिस, तो हमारे जो चीज़ें हैं वो दिमाग से निकल जाती हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें भी आपको समझाऊंगा। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना है, हमें कौन कौन से एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। वैसे तो जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको एचटीएमएल जब मैं शुरू करा था तब भी मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो एक तरीके से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि किसी दूसरे अन्य किसी भी वेब लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट होके चल सकती है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलता है अगले वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए आप अपने जो भी नोट्स वगैरह आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ठीक है। जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें नोट्स कर लेनी चाहिए, तो आप उस चीज़ को पॉज करके आप उन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट पे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।